कहानी तीसरा साया। आर्यन शहर की भीड़ भाड़ से दूर अपने मामा के घर पे आया था। वो उसे वो एक बेखत से शांति पसंद। वो अपनी मामा के घर पे गया। रात कमरे के घर पे अंत में खाने में आया। उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान अचानक से घट गया। टेबल पे रखी हुई लैंप से उसकी परछाई की शैडो बन रही। अचानक से लगा। उसने देखा कि ये परछाई कुछ अजीब सी है। उसने नोटिस किया कि ये परछाई मतलब मेरे साइज की नहीं, ये मुझसे बड़ी है और मेरी परछाई हिल क्यों रही। आर्यन का दिल तब धड़कना भूल गया जब उसने देखा कि दीवार पे एक नहीं दो परछाई है। आर्यन बिल्कुल स्थिर बैठा था, पर उसकी परछाई धीरे धीरे हिल रही थी। वो परछाई किसी लंबे बड़े आकार की थी। वो डर गया। अचानक से उसके रोंगटे खड़े हुए, खून पसीने, उसका खून उसके अतड़ियों में सूख गया। उसका पेट मरोड़े खाने लग गया। उसने डर के लैंप बंद कर दिया और वो अंधेरे में पूरा कमरा डूब गया। लेकिन डर कम होने की जगह और बढ़ गया। अंधेरे में उसके कानों के पास में किसी और की से गर्म सांसें सुनाई दी। एक बदबूदार गंदी सांस उसे सूंघ नाकों में पड़ी। उसकी नाक का गरम बदबूदार सांस उसके कानों से बहती हुई उसके नाकों के पास आई और वो चीखने लगा। घबरा गया, आजू बाजू देखने लगा। घबरा के उसने अपने फोन की लाइट चालू करी, टॉर्च जलाई है। टॉर्च जला के जैसे ही उसने देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। टॉर्च जला के उसने शीशे में देखा। शीशे में सिर्फ आर्यन अकेला खड़ा था। उसके गले में काले गहरे निशान उभर रहे थे, जैसे कोई उसे पीछे से गला दबा के मारने की कोशिश कर रहा हो। कमरे के कोने में से उसने देखा। उसे आवाज आई, खुशबुसाहट की। उसके सामने पड़ा। उसके कानों में सनसनाहट सी दौड़ गई और आवाज आई कोने में से कि तुमने लाइट क्यों ऑन करी, मुझे अंधेरा पसंद है। अगले दिन आर्यन नहीं था और कमरे में शांति थी। आर्यन की डायरी मेज पे पड़ी पड़ी और उसमें काले से धब्बे, स्याही स्याही के धब्बे, काले ब्लैक से, जैसे कि गुस्से में किसी ने उसमें अपना गुस्सा निकाल दिया, ऐसी पड़ी थी। और स्टोरी, अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक आ गए हो तो उसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ रही है। सब्सक्राइब कर दो और बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट की ओर। आखिरी लिफ्ट, आधी रात का सन्नाटा। समीर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। आज देर रात तक काम करता था। बैग उठाकर लिफ्ट की ओर बढ़ा। रात के 2 बज रहे थे और पूरी 20 मंजिला बिल्डिंग खाली हो चुकी थी। समीर ने बैग उठाया और लिफ्ट की ओर बढ़ा। लिफ्ट के अंदर गया, लिफ्ट का बटन दबाया। लिफ्ट 14 फ्लोर पे आकर रुकी। तभी अचानक से लिफ्ट अटकी और उसने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट के अंदर का खौफ। 10वें फ्लोर पर अचानक से लिफ्ट रुक गई और लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। लिफ्ट के बाहर पूरा गुप्त अंधेरा था। समीर को लगा कोई अंदर आएगा। लिफ्ट का दरवाजा बंद होने लगा और दरवाजा बंद होने लगा। किसी अचानक से पीला झुर्रियों वाला हाथ लिफ्ट की ओर बढ़ा और दरवाजा बंद होने से रोका। एक बूढ़ी औरत अंदर आई। उसने सिर झुका रखा था और उसके सर के बाल, वाइट सफेद बाल उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। समीर एक कोने में खड़ा हो गया। उसे सड़न और मांस की बदबू आने लगी। समीर ने पूछा, माता जी, आप इतनी रात को इस लिफ्ट के अंदर क्या कर रही है? औरत ने कुछ नहीं बोला और कांच की तरफ इशारा किया। समीर ने शीशे की तरफ देखा और उसकी चीखें निकल गई। शीशे में समीर की परछाई दिख रही थी, लेकिन उस औरत की परछाई नहीं दिख रही थी। समीर ने पागलों की तरह लिफ्ट के बटन दबाना चालू किए और पर लिफ्ट बढ़ी नहीं रही थी। लिफ्ट एक ही जगह पे रुक गई थी। बिजली चली गई और लाल रंग की इमरजेंसी लाइट जली थी। उस औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया और उसने देखा। उस समीर की नजर पड़ी। उसकी आंखें नहीं, सिर्फ आंखों की जगह 2 गहरे काले धब्बे थे।
उसने फुसफुसाते हुए कहा कि बेटा तुम्हें पता है लिफ्ट में इसी लिफ्ट में मेरी 10 साल पहले मौत कैसे हुई थी। समीर पीछे हटा पर लेकिन लिफ्ट की दीवार ठंडी और गीली थी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। लिफ्ट की दीवारों के कोने की तरफ बढ़ा और उसकी दीवारें के ठंडी हिस्से उसको टच में आए और अचानक से लिफ्ट के गहरे तार बड़े बड़े उसके गले के फंदे बन गए। गार्ड ने जब सुबह लिफ्ट खोला तो लिफ्ट की शीशे पे लिखा हुआ था अगली बार सीढ़ियों का इस्तेमाल करना। समीर का बैग फर्श पे पड़ा हुआ था और लिफ्ट की छत से खून की बूंदें टपक रही। समीर की लाश छत के तारों से टंगी हुई थी, ठीक उसी जगह जहाँ पे उस औरत की लाश टंगी हुई थी।